आप ये देख रहे हैं तैयारी जोरों पर है। एमआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान जो है वो इस सभा में रहेंगे। करके इलाका से मेरे पास बहुत सारा फोन आ रहा है कि भाई कैसी तैयारी है, कैसे आना है, कहाँ आना है। तो ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। आप कल देखिएगा, कल आप इसकी गवाही जरूर दीजिएगा। तो यहाँ से सरवर साहब, उसी तरह पूरे बिहार से अलग अलग जगह से कई दिग्गज नेता भी ज्वाइन करने वाले हैं। इस वक्त पार्टी पूरे तौर पे लड़ रही है मुनाफिकों के साथ। मजलिस यहाँ पे करीब आप देखेंगे 250 करोड़ 300 करोड़ का यात्रा निकल रहा है। ये ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी के लिए लोग अपने घर से अपना खा करके, अपनी गाड़ी में अपना पेट्रोल डाल करके असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब के लिए पिछले 5 साल पहले भी 5 MLA जिताने का काम किया। ऐसे ऐसे दिग्गज चेहरा बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और ये इलेक्शन का एक बुगुल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त जो है हम किशनगंज के लहरा चौक के ऐतिहासिक मैदान में मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कल यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है वो ज़िला कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। लेकिन ख़ास बात यह है कि सिर्फ यहाँ ज़िला कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, बल्कि बहुत सारे दिग्गज लोग जो है वो पार्टी शामिल करेंगे एमआईएम का। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं तैयारी ज़ोरों पर है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टेज बन रहा है, काफ़ी बड़ा स्टेज है और हम चाहेंगे कि इधर भी दिखाएं कि लगातार जो है वो तैयारियां जो है वो ज़ोरों पर चल रहा है। और आपको ख़ास बात बता दें कि एमआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान जो है वो इस सभा में रहेंगे और वो किशनगंज पहुँच चुके हैं। तमाम आप देख रहे होंगे कि एमआईएम के शदाई नज़र आ रहे हैं। और कल जो है ख़ास बात यह है कि सरवर आलम साहब जो कोचाधामन विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पूर्व में जो है राजद के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वो एमआईएम पार्टी के सदस्यता लेंगे ऑफिशियल तौर पर और माना यह जा रहा है कि वो भावी प्रत्याशी भी होंगे। खैर, आइए आपको कुछ और लोगों से जो है वो बातचीत करवाते हैं और यहाँ पे एमआईएम के जिला अध्यक्ष से लेकर स्टेट के लोग और भी कई लोग हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या तो हमारे साथ जो है कई दिग्गज लोग हैं बात करने के लिए। एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर जो स्टेट लेवल के लोग भी हैं और ख़ास बात है कि सरवर आलम साहब भी मौजूद है जो कल एमआईएम पार्टी का जो है ऑफिशियल तौर पर जो सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि पूर्व में ये राजद के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ, सरवर साहब बताइए कि कैसी तैयारी हो रही है और कल जो ऑफिशियल तौर पर आप एमआईएम पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, क्यों लेने जा रहे हैं साहब? आप तो पूर्व में राजद के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। सबसे पहले तो आपके तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अल्लाह का करम है कि ये तैयारी यहाँ के एमआईएम के जिला अध्यक्ष भी हैं, स्टेट के भी हैं और सारे लोगों ने मिलकर के जो तैयारी का एक संकल्प लिया है वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि दुश्वारियां बहुत सारी आई, बारिश अब देख ही रहे हैं कि रेगुलर हो रहा है, उस पर भी इस मौसम में सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। हम इनकी हिम्मत का और जज्बात के कदर करते हैं। तैयारी बहुत है। इंशाल्लाह कल जो एक जनसैलाब आना है, अगर बारिश नहीं हुई तो इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। और आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके आप क्यों आए? दरअसल आज से लगभग तकरीबन एमपी इलेक्शन से पहले ही मेरे पापा शाहिद आलम साहब एमआईएम में आ चुके थे। मैं उनके साथ एमपी इलेक्शन में कैंपेनिंग भी किया था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में था और मैं पॉलिटिकली कुछ दिनों से एक्टिव भी नहीं था। आप नहीं देखे होंगे मुझे, तो चूँकि आना ही था। जब पापा आ गए तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसीलिए आज यहाँ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। चर्चा ये है कि कोचाधामन से भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं आप, कहाँ तक सही है? देखिए, अल्लाह का करम है कि अभी मैं सदस्यता ग्रहण नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे कैंडिडेट बना दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहा हूँ कि मैं उस दिन भी जब आया था अख्तर साहब से मिलने के लिए, तो मेरी मकसद यही थी कि भाई मैंने कहा था कि सर आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मुझे आपसे कुछ सीखना है। क्योंकि मेरा अगर एक उम्र के हिसाब से इंसान का अगर मौत है तो अभी लंबी ज़िंदगी है, वरना कभी भी मौत आ सकती है। तो मुझे कुछ सीखना है, इसीलिए मैं इस पार्टी में आ रहा हूँ। क्या उम्मीदें हैं, कितनी भीड़ होंगी? मैंने कहा ना, पहले तो आपसे कह दिया कि ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। अगर अल्लाह ताला ने अगर मौसम ने अगर साथ दिया तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा यहाँ का जो भीड़ है वो ऐतिहासिक भीड़ होगा। और
बेशुमार लोग आएंगे, क्योंकि लोगों का जो फ़ोन आ रहा है मेरे पास और मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं इस बारिश के मौसम में भी आप देख लीजिए, MIM के चाहने वाले किसी ने किसी को फ़ोन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कितनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि तैयारी कैसी चल रही है। और कल के प्रोग्राम को लेकर के इलाका से मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आ रहा है कि भाई कैसी तैयारी है, कैसे आना है, कहाँ आना है। तो ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। आप कल देखिएगा, कल आप इसकी गवाही जरूर दीजिएगा। क्या अपील करना चाहते हैं लास्ट में हमारे दर्शक? मेरा अपील है किशनगंज के तमाम MIM प्रेमियों से और यहाँ के तमाम किशनगंज के पॉलिटिकल पर्सनों से कि भाई आप सारे लोग यहाँ पे आइए और ये जो MIM द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है इसको आप लोग सफल बनाइए। और ये MIM का गढ़ रहा है किशनगंज, आप उस इतिहास को दोहराइए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए युवा अध्यक्ष साहब भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल के प्रोग्राम को लेकर खास के कार्यकर्ता सम्मेलन ठीक चुनाव से पहले किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको ऐसे करने से पार्टी और मजबूत होगी? जी बिल्कुल होगी। कल एक विशाल जनसभा होना है, मिलन समारोह रखा गया है, बहुत लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे यहाँ से सरवर साहब, उसी तरह पूरे बिहार से अलग अलग जगह से कई दिग्गज नेता भी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये एक तरह का चुनावी बिगुल हम लोग का फूंका जा रहा है। कल से हम लोग समझ लीजिए तैयारी स्टार्ट कर देंगे कि अब हम लोग तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ, हमारे साथ जो है बात करने के लिए स्टेट के भी जिम्मेदार हैं यहाँ इश्तियाक अहमद साहब हैं। इश्तियाक भाई, जिस तरह से खबर मिल रही है कि आपके पटना से भी जो स्टेट के जो अधिकारी है वो भी चल दिए हैं किशनगंज के लिए, और वारिस पठान साहब भी आए हैं मुंबई से, तो क्या लगता है कल के बाद जो है आप लोग कहीं ना कहीं बिगुल फूंक रहे हैं चुनाव के लिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मजलिस की, जहाँ तक तैयारी की बात है 24/7 हम लोगों की तैयारी रहती है। ये पार्टी अख्तरुल ईमान साहब जैसे बेदाग चेहरा, और इस पार्टी के पीछे में जो किरदार है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब है। ये पार्टी में बेलौस खिदमत करने वाले इन नौजवानों की मेहनत पर ये पार्टी टिकी हुई है। इसलिए हम लोग 24 घंटे इस पार्टी में हर वक्त क्रियाशील मेंबर की तरह खड़े रहते हैं और तैयारी हमारी रहती है। ये कल जो एक हमारी पार्टी का मिलन समारोह रखा गया है, हम आपके ज़रिए से लोगों तक, अपने नौजवानों तक, MIM के सारे जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचा देना चाहते हैं कि सरवर आलम साहब जो राजद के जिला अध्यक्ष थे, इनके अब्बू राष्ट्रीय जनता दल के 2020 में चुनाव भी लड़े विधानसभा कोचाधामन से। सरवर आलम साहब राजद छोड़ करके MIM में इनकी कल विधिवत शमूलियत का ऐलान होगा और ये अख्तरुल ईमान साहब अपने हाथों से इनको सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। और इस प्रोग्राम में, इस मिलन समारोह में, और इस मिलन समारोह के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। ये आम सभा नहीं है, इनका मिलन समारोह के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह है अख्तरुल ईमान साहब। और इसमें विशेष मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, पार्टी के बिहार इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, और दीगर दर्जनों नेता जो हमारी पार्टी के बिहार के हैं, वो सारे लोग रहेंगे। हम आपके माध्यम से पूरे किशनगंज के, इनफैक्ट ये पूरा प्रोग्राम किशनगंज जिले पर बेस है। किशनगंज जिले के सारे MIM के चाहने वालों से, अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सैदाइयों से अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हजारों की तादाद में आकर के माजी के दिनों में अपनी धमक, अपनी उपस्थिति जिस तरह से सारे प्रोग्राम में दिखाए हैं, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन और भरोसा है कि कल के प्रोग्राम में भी आपकी शमूलियत उससे कहीं बढ़कर होगी। हम आपको और एक बात बता दें कि इस वक्त पार्टी पूरे तौर पे लड़ रही है मुनाफिकों के साथ। मजलिस यहाँ पे करीब आप देखेंगे 250 करोड़ 300 करोड़ का यात्रा निकल रहा है। ये ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी के लिए लोग अपने घर से अपना खा करके, अपनी गाड़ी में अपना पेट्रोल डाल करके असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब के लिए पिछले 5 साल पहले भी 5 MLA जिताने का काम किए। और इंशाल्लाह इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि 1 दर्जन सीमांचल के 24 सीटों में 1 दर्जन हम लोग यहीं हासिल कर लेंगे। तो ये पार्टी वफादारों की एक बड़ी फहरिस्त है। हम किन किन का नाम आपको गिनवाएं। सरवर आलम साहब के कोचाधामन से जुड़ने के बाद आप देखेंगे
कि पहले से भी हमारे पास वहाँ पर आदमी काम कर रहे हैं बहुत मजबूती से। सादिक समदानी साहब हैं, मुखिया जफर असलम साहब हैं, नासिक नादिर साहब जिला परिषद हुआ है, हमारे पास मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अखलाकुर रहमान साहब, ये सारे लोग संपर्क में हैं। सरवर आलम साहब के आने के बाद आप देखिएगा कल प्रोग्राम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरे जिले में हालात बदलेंगे, माहौल बदलेगा और हम पार्टी इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। यही भरोसे के साथ इंशाअल्लाह ताला कल इनका प्रोग्राम कामयाब होगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष भी किशनगंज उनसे बात करते हैं। जिला अध्यक्ष साहब बताइए कि कितने लोग हैं? बताया जा रहा है कि बहुत सारे नेता जो है वो ज्वाइन करेंगे पार्टी, कमोबेश कितने नेता हैं वैसे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा हमारे सीमांचल के तमाम MIM के चाहने वालों को मुबारकबाद, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। ये कल का जो हमारे 14 तारीख है, संडे का दिन है, ये MIM का मिलन समारोह है। मिलन समारोह के साथ साथ अभी जो हमारे बगल में मेरे छोटे भाई अजीज़ हमारे सरवर बाबू ने कुछ कहा, उन्होंने भी RJD के दिग्गज नेता थे जिला में, उन्होंने RJD पार्टी छोड़ करके AIMIM पार्टी में आ रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि ये अपना एक झलक दिखा दिए, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि कल ऐसे ऐसे दिग्गज चेहरा बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। और ये इलेक्शन का एक बुगुल है। क्यों बुगुल है कि बिहार में हमारे किशनगंज सीमांचल के अंदर 5 MLA जीते थे, जिसमें से 4 चले गए हैं। लेकिन अब जो पार्टी जिन्हें भी टिकट देगी छान कर देगी, और ये हमारा लक्ष्य है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये ऐलान भी है कि 4 गया है 24 आएगा। शेरे बिहार हमारे जनाब इज़्ज़तमान अख्तर ईमान साहब का भी ऐलान है कि 4 गया है 24 को लाना है। इसमें सर जितने भी लोग हर मैंने विधानसभा से 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं, और आज हमारे सदर अख्तर ईमान साहब ने ये ऐलान भी कर दिए कि आप लोग 5 हैं तो 5 को तो टिकट नहीं मिलेगी, किसी एक को टिकट मिलेगी। और वो चारों कैंडिडेट जो उनके प्रत्याशी होंगे उनको तन से, मन से, धन से भी उन कैंडिडेट को जिताने के लिए एक तरह का अहद लेना पड़ेगा, तभी हमारे सीमांचल से 24 सीट निकलेंगे। साथ ही साथ आपके चैनल के द्वारा सर मैं ये पूरे सीमांचल के AIMIM के चाहने वालों से, AIMIM के जाबाज नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आप किसी का वेटिंग मत कीजिएगा, किसी का इंतज़ार मत कीजिएगा। आप इस चैनल के द्वारा मेरी आवाज़ को सुनते अजीज जिला अध्यक्ष AIMIM किशनगंज ऐलान कर रहा हूँ कि आप सुनते ही इस चैनल का न्यूज़ के साथ साथ कल फिदाइन की तरह जिस तरह आप लोग फिदाइन दिखाते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, तो आप लोग उसी फिदाइन की तरह कल अपने अपने साधन से यहाँ आकर के हमारे इस महासम्मेलन में साथ दें और इसको कामयाब बनाएं। और हमारे सरवर साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह कल मौसम रहा तो कल आप देख लेंगे। मैं तमाम MIM के टीम का, सरवर भाई का, हमारे छोटे भाई इश्तियाक साहब का, हमारे युवा अध्यक्ष शम्स साहब का, और हमारे जितने भी मुन्ना भाई हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, ये सब जितने भी नौजवान यहाँ जुड़े हुए सर, ये MIM का दर्द है, मोहब्बत है। और हम लोग की मोहब्बत की ताकत ये है सर कि पार्टी गरीब है लेकिन हम लोग दिल पर राज करते हैं लोगों का। और कल देखेगा उमंग तवा भीड़ बता देगा कि हम दिल से कितना MIM को चाहने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे MIM के किशनगंज जिला अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीब ज़रूर है लेकिन हम दिल से जो है असदुद्दीन अवैसी के सदाई है, और कल जो है ये ऐतिहासिक ग्राउंड जो है कहीं ना कहीं फुल होता आपको दिखेगा। आपकी पार्टी के साथ गठबंधन लेके अब ये देखिए अपने साथ पहले भी इतना सफल हो रहा, इतने सारे लोग का, इतने सारे वक्ता थे बोलने वाले, जरूर ये बोल रहा है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बात को अपनी तरह से अपने भाइयों को समझाऊं, बनाऊं कि आओ साथ मजलिस का साथ दो, साथ के कांधों को मजबूत करो, मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है हिमाचल मजबूत। हमको मजबूत करना है, हमको इतिहास पैदा करना है, हमको मुस्तहील होना है। और हमारी जो सफों के अंदर जो दरार है, कुछ लोग इससे नहीं, मेरी इससे नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। चाहे एकता की, जमात की, सीमांचल के अवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आगे खड़े हो जाओ। और यकीन मेरे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इंशाअल्लाह मजलिस को हरा सके यहाँ पर इस मरतबा। तो पहले तो 5 थे, अभी जो वेव चल रहा है वो इस हिसाब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात लगी बताया कि हम आज आप मैच खेल रहे हो। आप बताओ, मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो तो असल देशभक्तों ने
असल देशद्रोही कौन है ये भी आप देख लो, आपके सामने। देशभक्त यहाँ देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे। और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे हैं ना कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। असद साहब ने जाकर पूरे विश्व के अंदर बात रही देश की तरफ से कि देश की जब बात आ जाए वहां पर नो सेकंड थॉट, जो देश के लिए देश खत्म हो गया। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा। मुझे 3-4 चीजें और भूलनी थी, पर अगली बार फिर आएगी इंशाल्लाह ताला, आपके बीच में भूलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको एक होना है, क्योंकि ये चुनाव जो है बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार के इस इलेक्शन पे कि यहाँ क्या होगा, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये चुनाव डिसाइड करेगा आपकी हिस्सेदारी की बात, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं या किस मुकाम तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथ आइए, जमात का साथ दीजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करिए और मजलिस को कामयाब करिए। अब अपना नारा तो लगना ही है ना, लगाएंगे ना अपना वाला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल इमाम, आदिल हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान।